दर्शकों, मैं अश्विनी देशकर महाराष्ट्र टीवी 24 के क्रिस्टल टैरो रहस्य शो में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हमारे साथ जुड़े हैं फेमस टैरो कार्ड रीडर वैशाली मैम। तो चलिए मैम की तरफ चलते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपका महाराष्ट्र टीवी 24 में स्वागत। और मेरी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि मैम के साथ मैं फिर से दोबारा एक बार यहाँ पे बैठी हूँ, चेयर शेयर कर रही हूँ। तो मैम, आज तो हम बात करेंगे क्रिस्टल के बारे में। यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा क्रिस्टल बॉल मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताएंगे? ये जो है क्रिस्टल बॉल, इसको क्रिस्टल बॉल गेजिंग कहा जाता है। ये एक भविष्य बताने की एक अति प्राचीन विद्या है। ये यूरोप से चलकर ऑल वर्ल्ड में आज फेमस है। और आपने हैरी पॉटर मूवी में भी देखा होगा कि इस क्रिस्टल के माध्यम से फ्यूचर टेलिंग किया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी विद्या है जिसमें आपको आपके अंतर्मन के रहस्यों को जानने के लिए क्रिस्टल्स के माध्यम से हम जुड़ के और क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं। मैम, सेकंड क्वेश्चन से ये होगा मेरा कि हम तो काफ़ी मूवीज़ में, जैसे आपने कहा कि हम देखते हैं क्रिस्टल बॉल्स की तरफ से, लेकिन इसके साइड में भी एक बॉल और दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है मैम? ये एक्चुअली ये भी क्रिस्टल ही है। ओरिजिनल क्रिस्टल्स जो होते हैं, स्फटिक का ये क्रिस्टल बॉल है। इस क्रिस्टल बॉल के साथ में हमारा एक और क्रिस्टल है, इसको पेंडुलम डाउजिंग बोलते हैं। इस पेंडुलम के माध्यम से भी हम लोगों को, हज़ारों लोगों को अभी तक मैं फ्यूचर टेलिंग करके बता चुकी हूँ और इससे परफेक्ट आंसर्स गए हुए हैं। तो सेम इस पेंडुलम के माध्यम से हम लोगों के क्वेश्चन के आंसर इस तरीके से इस विधि के माध्यम से हम लोगों के क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। तो इस क्रिस्टल के माध्यम से हम लोगों को सिर्फ भविष्य ही नहीं, उनके किसी भी तरीके के क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर खो गया है, उसके बारे में हम जान सकते हैं, या आपका बिजनेस, जॉब, करियर, उसको कैसे आपको ग्रोथ मिलेगी, या उसमें आपको बिजनेस पार्टनरशिप कैसे आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या आपके लाइफ के आपको सही गलत क्या डिसीजंस लेने, वो सब आप इससे जान सकते हैं। जी मैम, हर क्वेश्चन में क्यों तो होता है, और जहाँ तक हमारे दर्शक देख रहे हैं सभी को कोई ना कोई क्वेश्चन तो आया होगा अपने दिमाग में। मैम, मुझे ये बताइए कि हम जैसे देखते हैं कि यूनिवर्सल में कोई भी चीज़ हो वो 100% तो सही होती नहीं है, राइट? तो ये किस तरह से दर्शकों को फ्यूचर अपना बताएंगे? देखिए, ये जो क्रिस्टल बॉल है, इसको आप पब्लिकली बैठ के ऐसे स्टूडियो में या आप कहीं पे भी ऐसे खूब सारे लोगों के बीच में बैठकर इस क्रिस्टल बॉल के माध्यम से, जिससे क्रिस्टल बॉल गेजिंग कहा जाता है, इस विधि से तो आपको आंसर नहीं दिए जा सकते। इसके लिए आपको शांत ध्यान कक्ष में क्रिस्टल बॉल गेजर के साथ में आपको बैठना पड़ता है, और जहाँ पे लाइट्स ऑफ होती हैं और अंधेरे में हम सिर्फ कैंडल जला के इस क्रिस्टल बॉल के माध्यम से आपके साथ में आपकी दुनिया में जाकर इस क्रिस्टल बॉल के माध्यम से आपके दिमाग के विचारों को और आपके अंतर्मन के रहस्यों को पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद में यहाँ पे कुछ हमको दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, उसके माध्यम से मैं मतलब आंसर्स हम देते हैं। जैसे अभी मैं रीडिंग कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि इसमें मेरा बहुत प्रैक्टिस हुआ तो यहाँ पे मुझे कुछ अच्छे कलर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली आपके लिए ऐसा ब्लूइश कलर दिख रहा है, रॉयल ब्लू कलर दिख रहा है मुझे। ये आपके लाइफ में आपके फ्यूचर के हिसाब से बहुत कुछ अच्छा बता रहा है, लेकिन कुछ नेगेटिव वाइब्स भी मुझे आ रही, क्योंकि मेरे राइट आईज में थोड़ा पानी आ रहा है। तो ये जो है थोड़ा सा, मतलब आपके सामने पॉजिटिव होने के साथ साथ कुछ जो ड्रॉबैक्स है उनके ऊपर आपको क्रिस्टल के माध्यम से आप कैसे रेमेडीज कर सकते हैं, क्योंकि क्रिस्टल बॉल गेजिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, तो उनमें से जैसे कुछ क्रिस्टल्स होते हैं, जैसे मैंने ये ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, तो आपके लिए क्या, कौन से ब्रेसलेट से आपको क्या यूज करना चाहिए, जो ये नेगेटिव वाइब्स आ रही है इनसे ये आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्रिस्टल बॉल की, क्रिस्टलों की रहस्यमयी दुनिया में टैरो कार्ड्स के साथ में हम लोगों को गाइड करने के लिए इन विद्याओं के साथ में उपस्थित हुए हैं। जी मैम, बात तो हम क्रिस्टल के बारे में ही कर रहे हैं, लेकिन हम हालांकि देखते हैं कहीं पे जाते हैं तो हमें काफ़ी लोग गाइड करते हैं कि आपको ये क्रिस्टल पहनना चाहिए, उंगली में वो वाला पहनना चाहिए। तो वो सब क्या होता है और इसके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, सारे क्रिस्टल्स जो होते हैं, जैसे ये एक स्फटिक का एक बिल्कुल रियल क्रिस्टल बॉल है ये, तो ये जो है सारे क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, पृथ्वी के गर्भ से निकलते हैं। जैसे रत्न निकलते हैं, ठीक उसी तरीके से सारे क्रिस्टल्स निकलते हैं। बाद में इन क्रिस्टल्स को अलग अलग शेप देकर और लोगों के उपयोग के लिए, जैसे उनके लाइफ में, उनके वास्तु में भी वो क्रिस्टल्स का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपने पूछा, तो ब्रेसलेट्स के रूप में, या आप कुछ स्टोन्स आप अपने रिंग में डाल के पहन सकते हैं, पेंडेंट के रूप में पहन सकते हैं। तो इन क्रिस्टल्स का बहुत उपयोग है, क्योंकि इन क्रिस्टल्स के अंदर क्या होता है, एक प्रकृति से, क्योंकि पृथ्वी के गर्भ से निकले तो इनके एक नेचुरल ऊर्जा रहती है। तो इनकी ऊर्जाओं के साथ में हम अपने लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन क्रिस्टल्स के साथ में हम काम करते हैं। जी मैम, क्रिस्टल रहस्य के बारे में और आप क्या बताना चाहेंगे? क्रिस्टल के साथ में ऐसा है कि देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्रिस्टल्स के साथ में आप अपने, जैसे आप क्रिस्टल्स पहनते हैं या अपने घर में आप क्रिस्टल्स
का अपने कहीं रखा भी है क्रिस्टल्स को, अलग अलग जब हम वास्तु दोष दूर करने के लिए जब हम रखते हैं तो ये क्रिस्टल्स को समय समय पे क्लीन भी करना पड़ता है। और उसके साथ में ये क्रिस्टल्स जो है अपनी एनर्जी देते हैं और आपकी जो दुख और नेगेटिविटी की जो एनर्जी होती है वो अपने अंदर खींचते हैं। तो इनको समय समय पे इन क्रिस्टल्स को चार्ज भी करना पड़ता है। और ये सारा जो है हम हमारे क्रिस्टल के कोर्स में करवाते हैं। पूरा एक हमारा क्रिस्टल हीलिंग का एक कोर्स होता है जिसमें आप क्रिस्टल्स को, जैसे अगर आपको कोर्स नहीं करना है तो आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपके लिए कौन से क्रिस्टल्स अच्छे हैं, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपका डेस्टिनी नंबर है, आपका ड्राइवर नंबर है या कंडक्टर नंबर जो भी कुछ है उसके हिसाब से आपको इन क्रिस्टल्स में से आपको बेस्ट कौन सा रहेगा आपके लिए, वो यूज आप कैसे करेंगे उसको हम बताते हैं। उसके बाद उसको क्लीन कैसे करेंगे ये भी हम बताते हैं। ऐसा नहीं कि हमने आपको कोई भी प्रोडक्ट दे दिया तो उसके बाद में आप उसकी केयर कैसे करेंगे जो कि आपको हमेशा एक आपका उसका बेनिफिट मिलता रहे। क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल्स जो होते हैं अपने अंदर आपके घर की, आपके वास्तु की या आपकी स्वयं की नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर खींचने की क्षमता रखते हैं। और उनके अंदर जो पॉजिटिव मिनरल्स होते हैं, जो एनर्जीज होती है, उन एनर्जीज को वो आपको देते हैं। तो जब हम देते हैं तो हम कोई चीज लेते हैं तो क्रिस्टल आपके अंदर का दुख, दर्द, कष्ट लेने स्टोर करते चले जाते हैं। तो इनको समय के साथ में आपको क्लीन करना बहुत जरूरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्रिस्टल की दुनिया में अगर आप आ रहे हैं, क्रिस्टल के रहस्य अगर आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ क्रिस्टल पहनना नहीं, क्रिस्टल्स को क्लीन करना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस। नाइस, सो इंटरेस्टिंग मैम। सो मैम मूवी में तो मैंने देखा है कि ऐसे क्रिस्टल बॉल रखे होते हैं और इसके अंदर भी बहुत कुछ दिखाई पड़ता है, तो वो सब क्या होता है? नहीं देखिए, मूवी में तो ऐसा है कि काल्पनिक दुनिया ऑलरेडी जो होता है, मूवीज जो होती हैं वो काल्पनिक ही होती हैं, तो इसके अंदर ऐसे नहीं दिखता। पर हाँ, आप जब ध्यान में जाते हो तो क्या होता है कि आप विचारों के माध्यम से आपको बहुत सारी चीजें, जब सामने आके कोई बैठता है तो आपका ध्यान, आपका लेवल क्या है जो गेजिंग कर रहा है, क्रिस्टल बॉल गेजिंग कर रहा है, गेजिंग करके आपके सबकॉन्शियस माइंड से हम कनेक्ट होते हैं, ये क्रिस्टल बॉल कनेक्ट होकर, और फिर विचारों के माध्यम से डीप लेवल पे एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होता है और उसमें फिर लिंक लगती है। अगर आप पूरी तरीके से अगर क्रिस्टल बॉल गेजर को सपोर्ट करने के हिसाब से अगर आप रिलैक्स और शांत बैठे हैं तभी इस क्रिस्टल के माध्यम से आपको क्रिस्टल बॉल गेजर आंसर्स दे सकता है। अगर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं तो आपको कम से कम 3 से 4 या 6 भी सेशन करने पड़ सकते हैं क्रिस्टल बॉल गेजिंग के माध्यम से क्वेश्चन के आंसर्स पाने के लिए। ऐसा नहीं कि आज आप आए हैं और आकर आपको तुरंत ही क्रिस्टल बॉल गेजिंग के माध्यम से सारे आंसर फटाफट मिल जाएंगे। आपको अगर तुरंत क्विक रिजल्ट्स चाहिए क्रिस्टल बॉल से, क्रिस्टल्स के माध्यम से, तो इसे कहा जाता है पेंडुलम डाउजिंग, मैंने जो अभी बताया था। तो इससे आपको तुरंत अभी भी अगर कोई क्वेश्चन मुझे पूछेगा तो इस क्रिस्टल के माध्यम से आपको तुरंत कि आपका काम होगा नहीं होगा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपको कुछ चीज आपने सोचा कि मुझे किसी व्यक्ति से बिजनेस पार्टनरशिप करना है क्या, तो ये अगर पेंडुलम यस और नो क्लियर बताता है और आपको नहीं बताया, उसके बावजूद अगर आप उस व्यक्ति के साथ में कुछ बिजनेस पार्टनरशिप करेंगे तो आगे चल के आप मुझे बताते हुए आएंगे कि वो हमें पूरी तरीके से लॉस में लेके चला गया। तो इतने क्रिस्टल क्लियर आंसर इस क्रिस्टल के माध्यम से आते हैं। मैम सेकेंड क्वेश्चन तो मुझे ये पूछना है कि आजकल सभी को पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में जानना होता है, तो क्या क्रिस्टल ये भी बता सकता है कि हमारे पास्ट में क्या हुआ जो गलती हमें फ्यूचर में नहीं करनी चाहिए? देखिए, इसके लिए हमारा क्रिस्टल टैरो रहस्य की दुनिया में जब हम आ रहे हैं तो कुछ हमें क्रिस्टल बॉल गेजिंग के माध्यम से आंसर्स मिल रहे हैं, कुछ हमको इस पेंडुलम डाउजिंग, क्रिस्टल पेंडुलम डाउजिंग के माध्यम से आंसर्स मिल रहे हैं, और कुछ आंसर्स हमको मिलते हैं हमारे टैरो मैजिक से, हमारे इन टैरो कार्ड से। क्योंकि टैरो कार्ड्स में जैसे आपको, अगर मैंने अभी बताया कि आपको किसी पर्सन के साथ में आपको बिजनेस नहीं करना चाहिए पार्टनरशिप में, तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये सारा रहस्य जो है हमारे कार्ड्स बता सकते हैं कि वो व्यक्ति आपके लाइफ में क्या पॉजिटिव देने वाला है, क्या नेगेटिव देने वाला है, क्या वो सिर्फ अपना ही फायदा देखने वाला है, तो ये सारी चीजें, क्या फिर वो आपको सपोर्ट करने वाला है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव पॉइंट, अगर वो सपोर्ट करने वाला होगा और ये पार्टनरशिप आपको लॉन्ग टाइम तक अगर सक्सेस दे सकती है तो कार्ड्स उसके लिए भी बोलेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति के साथ में आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन है, इन सभी के कॉम्बिनेशन के साथ में आपको टैरो क्रिस्टल की रहस्यमय दुनिया में हम हमेशा लेके जाएंगे। और इस सब के साथ में एक और इम्पॉर्टेंट टूल है फ्यूचर टेलिंग का, वो है न्यूमरोलॉजी। तो ये सारा जो है एक से बढ़कर एक जुड़ा हुआ है और ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए एक के बाद एक लिंकअप करते चले जाते हैं आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स को। और हमारे पास जो भी लोग आते हैं उनको हम अपने क्रिस्टल टैरो और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से परफेक्ट तरीके से हम आपको गाइड कर सकते हैं। जी मैम। तो मैम यहाँ पे और भी क्रिस्टल्स अलग अलग टाइप दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये सब क्या है और इनके बारे में क्या बताएंगे? ये क्रिस्टल पेंसिल्स हैं, इनके अंदर कुछ सिंबल्स आप बने हुए, ये रेकी के सिंबल्स है, ये रेकी मास्टर्स यूज करते हैं और इनके माध्यम से हम हीलिंग्स करते हैं।
और इसको आप प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आपको धन समृद्धि, आप चाहते हैं कि पैसा हमारे पास में बहुत आ रहा है लेकिन टिकता नहीं, कई बार लोग बोलते हैं हमारे पास बहुत पैसा आ रहा है लेकिन कहाँ खर्चा हो जाता है हमको पता ही नहीं चलता, तो उसके लिए ऐसे कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, जैसे पायराइट स्टोन है, उसके अलावा ग्रीन एवेंचुरियन होता है, जेड क्रिस्टल होता है और स्फटिक होते हैं, इसके अलावा ये रोज क्वार्ट्ज है। तो ऐसे बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं जो हमको प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, जो हमारी धन समृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं, या आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो आपका लकी क्रिस्टल होगा उसके लिए भी हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपको सारे प्रेडिक्शंस और गाइडेंस दे सकते हैं। जी जी मैम, इतनी सारे तो क्रिस्टल के टाइप से, अगर ये क्या हम पॉजिटिव वाइब्स के लिए घर में भी रख सकते हैं इसको? जी हाँ, इसमें ये जो पिरामिड्स हैं, इन सारे पिरामिड्स को आप आपके घर के, जैसे आपका हम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, उसमें आपके कौन से नंबर आपके लिए पॉजिटिव है, कौन से निगेटिव है, और वहाँ पे कौन से कलर के या कौन से पिरामिड्स रखना चाहिए। जैसे मेरे हाथ में ब्लैक कलर का एक पिरामिड रखा हुआ है, ठीक उसी तरीके से एक ये मेरे पास में ग्रीन कलर का पिरामिड रखा हुआ है। अब इन सबको कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से प्लस आपके लिए क्या बेटर है, हर पिरामिड हर कलर आपके लिए ही हो जरूरी नहीं है, आपके लिए क्या जरूरी है उसके हिसाब से ये सारे पिरामिड्स और इन सारी चीज़ों को आपके वास्तु में भी हम इसको प्लेस करते हैं अलग अलग जगहों में। इवन वास्तु जब हम घर कोई फ्लैट बना रहे होते हैं तो इवन उस वास्तु की नींव में भी बहुत सारे क्रिस्टल्स, रुद्राक्ष, रत्न और बहुत सारी ऐसे अद्भुत यंत्रास बने हुए हैं जिनको हम क्रिस्टल के माध्यम से अपने पूरे घर को क्रिस्टल वास्तु के जैसा एक बहुत अच्छा एनर्जेटिक बना सकते हैं, जो हमारे घर में सुख शांति समृद्धि को लॉन्ग टाइम तक लाके स्थिर करता है। जी मैम, क्या ये आप हमारे दर्शकों को करके दिखा सकते हो यहाँ पे प्रैक्टिकल? यहाँ पे क्रिस्टल बॉल गेजिंग का नहीं करके दिखा सकते, इसके लिए आपको ध्यान कक्ष में हमारे साथ में बैठना पड़ेगा। तो क्रिस्टल बॉल गेजिंग जो है इसको तो आपको ध्यान कक्ष में ही बैठ के हमारे साथ में करना चाहिए। आपको डाउजिंग के माध्यम से हम लाइव किसी क्वेश्चन का आंसर जरूर दे सकते हैं। अगर आपके मन में कोई अगर क्वेश्चन है, किसी और के लिए भी हो सकता है, उस व्यक्ति का नाम बताकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वो उसके लिए वो काम होगा या नहीं, जो भी कुछ क्वेश्चन होगा उसके लिए हम जरूर अभी यहाँ पे स्टूडियो में ही आपको गाइड कर सकते हैं। ओके, सो अभी तो मुझे कुछ भी क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, बाद में फिर से मैम के तरफ आएंगे और यही क्वेश्चन करेंगे मैम को। मैम, अगला क्वेश्चन ये होगा कि बचपन में हम सब छोटे थे तब शोज में देखते थे, सोनपरी टाइप के बच्चों के लिए शो आते थे, वहाँ पे भी वो क्रिस्टल घस के वहाँ से वो परी आती थी, तो ये भी कुछ मतलब जादू ही है, मतलब परी तो नहीं आएगी बट फ्यूचर कितना % तक प्रेडिक्ट कर सकता है क्रिस्टल? देखिए, ये जो हमारा टैरो क्रिस्टल्स के साथ जब हम रहस्यमय दुनिया में हम आ रहे हैं तो हाँ, हम इस चीज़ को ये जरूर बोलेंगे कि देखिए क्रिस्टल्स, टैरो और ये सारी जो विद्याएं ये ईश्वर के द्वारा दी गई है। तो इन विद्याओं के साथ में एंजल्स मतलब देवदूत भी जुड़े हुए होते हैं। परियां क्या होती है, वो भी तो देवदूत ही होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे परियां होती है वैसे मतलब देवदूत होते हैं, वैसे ही डेविल एंजल्स भी होते हैं या फॉलन एंजल्स बोलते हैं। जो क्रिस्टल बॉल गेजिंग के टाइम में मैंने आपको बार बार यही कहा कि इसको हम यहाँ पे नहीं गेजिंग करके बता सकते, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे स्टूडियो में वो माहौल नहीं है। अभी हम घर में हमारे ध्यान कक्ष में बैठेंगे, वहाँ पे बराबर ध्यान साधना और हर तरीके से क्रिस्टल सब कुछ रख के प्रॉपर चार्ज किया हुआ होता है। तो ये सारी विद्याएं जो है ये ईश्वर के साथ में कनेक्ट होकर लोगों को गाइड करने की है, ये से मजाक में करने वाली विद्याएं नहीं है। तो इसमें देखिए एंजल्स जरूर कनेक्ट होती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन सी एंजल कनेक्ट हो रही है इस वक्त में, क्योंकि आपकी जो रीडिंग करके या गेजिंग करके बताने वाला होता है उसकी एनर्जी की फ्रिक्वेंसी अगर शक्तिशाली है तो दैवीय एंजल्स, डिवाइन एंजल से कनेक्ट होंगी। अगर नेगेटिव वाइब्स के साथ में अगर वो गेजर जो है वो अगर पूरी तरीके से पॉजिटिव भी है लेकिन इस वास्तु की अगर एनर्जी नेगेटिव वाइब्स से कनेक्टेड है तो डेविल या फॉलन एंजल्स भी इसके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए ये रिस्क हम लोग नहीं ले सकते कि हम इसको किसी भी तरीके से किसी भी कंडीशन में हम इनको बताएंगे, क्योंकि आखिर हर एक विद्या का एक अपना रूल होता है। जैसे एक डॉक्टर होता है, अगर वो सर्जरी करना सीखता है तो पहले उसको किसी दूसरे सीनियर डॉक्टर के अंडर में रहकर उसको अपनी पूरी प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब वो किसी के और के ऊपर अपने रिस्क के आधार पे वो सर्जरी कर सकता है। ठीक इसी तरीके से ये भी एक ऐसी विद्या है जिसमें आपको सही एक्सपर्ट्स के साथ में ही इन सारी विद्याओं से आंसर्स लेना चाहिए और गंभीरता के साथ में जो आपको गाइडेंस दे सकता है उन्हीं मास्टर से आप कनेक्ट होइए, उनसे क्रिस्टल और टैरो रहस्य की दुनिया में आप उनके साथ में बहुत अच्छे तरीके से गाइडेंस पाके निश्चित ही आपके लाइफ में समृद्धि, सुख, शांति आ सकती है। जी बिल्कुल मैम। मैम, होली के पावन पर्व पर अगर घर में कोई पूजा करना हो तो कुछ शुभ कार्य हो तो क्रिस्टल का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है?
देखिए, होली के शुभ पावन पर्व पे सबसे बेस्ट है कि आप इस तरीके का क्रिस्टल का आप एक स्फटिक का श्रीयंत्र खरीदिए। हमारे पास में भी अभी होली में सिद्ध किए जाएंगे श्रीयंत्र। और अगर हमारे पास से नहीं भी लेना है तो आपको मार्केट में जहाँ भी कहीं ओरिजिनल स्फटिक का श्रीयंत्र मिलेगा उसको आप अभी से खरीद लीजिए। और 17 मार्च को होली पूर्णिमा है, उस दिन इस श्रीयंत्र की विधिवत पूजा आप इसकी कीजिए, अपने घर में स्थापना कीजिए। घर में ही नहीं, ऑफिस में भी आप इसकी स्थापना कर सकते हैं। और रोज इसकी फिर एक व्यवस्थित एक पूजा होती है। इसके लिए आप हमारा जो एक स्क्रीन पे जो हमारा नंबर डिस्प्ले हो रहा है उस पर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। हम इसमें आपको फिर ये श्रीयंत्र की आप कैसे पूजा करेंगे इसका एक हमारा ब्रॉडकास्ट सिस्टम है, या हम गूगल मीट लेकर आपको इसके लिए बहुत अच्छा गाइडेंस दे सकते हैं। तो ये क्रिस्टल का श्रीयंत्र जो है इसको घर ऑफिस में ज़रूर आपने इसकी स्थापना करना चाहिए। और पूर्णिमा का दिन जो होता है महालक्ष्मी का होता है, और ये श्रीयंत्र जो होता है ये महालक्ष्मी का घर होता है। तो इसके माध्यम से आप अपने घर में सुख शांति धन समृद्धि लेके आ सकते हैं। मैम, होली के पावन पर्व पर क्रिस्टल रहस्य का क्या महत्व होता है? क्रिस्टल्स देखिए क्या होता है, होली या होली पूर्णिमा होती है या ऐसे कोजागिरी पूर्णिमा होती है, ऐसे हमारे साल में कई पूर्णिमाएं ऐसी होती है जो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो उन पूर्णिमाओं पे विशेष दिव्य ऊर्जाएं हमारी पृथ्वी पे कनेक्टेड होती हैं। जब ये दिव्य ऊर्जाएं पृथ्वी पे कनेक्टेड है, ठीक उसी टाइम आप अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं। जैसे हम सभी रीडर्स हैं, क्रिस्टल्स के साथ भी हम लोग वर्क करते हैं। एवरी पूर्णिमा पे हम लोग अपने क्रिस्टल्स को चार्ज करते हैं, क्रिस्टल का वाटर बनाते हैं। क्रिस्टल्स के साथ में आप इतने ज्यादा मतलब अनलिमिटेड आप इनका उपयोग करके आप इसका अमृत में मतलब वाटर भी आप बना सकते हैं। जैसे आपने कहा ना कि होली के दिन हम इसका क्या उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास में ओरिजिनल क्रिस्टल्स हैं तो आप इसकी चंद्रमा की रोशनी में क्रिस्टल्स को पानी में डाल के रखिए, तो वो जो होता है मून वाटर आपका बहुत पावरफुल तैयार होता है। लेकिन आप ऐसे नहीं रख देंगे, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जब तक आप क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स हमसे ना कर लें तब तक आप डायरेक्ट क्रिस्टल्स को चंद्रमा की रोशनी में रख के बिना किसी प्रोटेक्शन के अगर आप रखेंगे, तो मैंने आपसे कहा है कि दैत्य और दानव और एंजल सभी तरीके की शक्तियां आसपास घूमती हैं, तो आपको प्रोटेक्शन के साथ में सारी चीजों को करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्रिस्टल हीलिंग का एक अच्छे तरीके से एक बेसिक कोर्स जरूर कर लेना चाहिए। और उन क्रिस्टल्स को आप पूर्णिमा की रोशनी में बहुत अच्छे तरीके से चार्ज करके उस पानी को पी सकते हैं, उसको अपने फेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इन क्रिस्टल्स के बहुत अनेक उपयोग हैं, पर उसके लिए बेसिक आपको कोर्स करना चाहिए क्रिस्टल्स का। या मैम, क्रिस्टल काफ़ी टाइप्स के होते हैं, राइट? बट अगर घर में किसी को लेना है, जैसे दर्शक देख रहे हैं, उनको भी ये होगा कि ये होली में हम भी अभी लेके आएंगे घर में, बट यहाँ पे ओरिजिनल क्रिस्टल्स और मार्केट में भी आजकल आ गए, तो वो सब डिफरेंस कैसे दर्शकों को तय करना चाहिए कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा डुप्लीकेट है? वो इसमें देखिए ऐसे कि क्रिस्टल्स आजकल बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट भी आ रहे हैं। सबसे बेस्ट है कि जो क्रिस्टल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानकारी रखते हैं, ऐसे किसी मास्टर्स से ही आपको क्रिस्टल्स लेनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे आपको क्रिस्टल टैरो रहस्य की दुनिया में लेके आए, तो अगर आप हमसे क्रिस्टल्स लेंगे तो आपको हर एक क्रिस्टल जो है गारंटेड ओरिजिनल क्रिस्टल्स ही आपको दिए जाएंगे। तो आपको इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप इसका बेसिक कोर्स कर लीजिए, ताकि आप समझ सके कि कौन सा क्रिस्टल ओरिजिनल है, कौन सा क्रिस्टल फेक है। जी जी जी। मैम, होली पे क्रिस्टल रहस्य के बारे में तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन होली में दर्शकों को ये बताइए कि उनको क्या प्रसाद बनाना चाहिए, कौन सा रंग उनके लिए बेस्ट होगा, ये सब भी आप गाइड करेंगी, राइट मैम? हाँ, उसके लिए हम जाएंगे टैरो कार्ड के रहस्यमय दुनिया में। टैरो के साथ में हम जाएंगे न्यूमरोलॉजी, टैरो न्यूमरोलॉजी प्लस उसके हिसाब से हम लोगों को सभी को बताएंगे, सभी दर्शकों को बताएंगे कि वो किस तरीके से अपने इस साल होली सेलिब्रेट करेंगे। जी मैम, बिल्कुल मैम। तो मैम, हम अभी कार्ड भी इसके साथ ओपन करने वाले हैं। जी जी। तो दर्शकों देखो, हम तो देखते हैं हम सभी को उसकी लव लाइफ हो, करियर हो, एजुकेशन लाइफ हो, फाइनेंशियल हो या कुछ भी हो, सबको इंटरेस्ट रहता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सजेशन सबको ही चाहिए होते हैं कि हमको क्या अच्छा होगा, क्या नहीं होगा। सो अपनी लाइफ को एक स्मूथ लाइफ बनाने के लिए और फ्यूचर में कुछ ना कुछ % तो पक्का होता है। मैम ने जैसे बताया कि क्रिस्टल आप लोगों को हेल्प करता है, तो एक पॉजिटिविटी रखने के लिए आप देखते रहिए। अभी वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर से आएंगे और टैरो कार्ड पे चलेंगे, तो कहीं भी मत जाइए, देखते रहिए क्रिस्टल टैरो कार्ड रहस्य। एक बेहतर भविष्य की शुरुआत एबिलिटी ईवी के साथ मध्य भारत के नागपुर शहर में शुरू हो चुका है। भव्य इलेक्ट्रिक स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग असेंबली यूनिट अध्ययन मोटोकार प्राइवेट लिमिटेड। अपने शहर या तालुका में डीलरशिप प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 7774012346 और 9422180081। हमारा पता B139 बुट्टीबोरी MIDC नागपुर।
हमारी वेबसाइट www.abilityev.com। नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का क्रिस्टल टैरो रहस्य शो में स्वागत करती हूं। और आज हमारे साथ हम देख रहे हैं फेमस टैरो कार्ड रीडर वैशाली मैम जुड़ी हुई है। तो अभी हम फिर से मैम के साथ चलते हैं। मैम ये बताइए कि क्रिस्टल तो हमने देख लिया, अभी टैरो कार्ड के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो होली के पावन पर्व पर आप क्या बताना चाहेंगे? होली में हम टैरो कार्ड्स के माध्यम से हम देखेंगे इस साल आपके लिए होली कैसे रहने वाली है। इस साल होली 17 मार्च को है, होली पूर्णिमा है और होली से कलरफुल हम जब होली खेलेंगे वो 18 मार्च को हम खेलने वाले हैं। तो होली पूर्णिमा के अवसर पर हमको हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को हम जानते हैं। मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि होली के पौराणिक महत्व रहस्य की तरफ से अगर सोचा जाए तो क्या होता है? देखिए, पूर्णिमा जो है ये बहुत एक दिव्य ऊर्जाओं से भरी हुई एक पूर्णिमा की रात होती है। होली पूर्णिमा जो है इसको भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह की एक भक्ति की चरम एक उत्कर्ष की ओर लेके जाने वाली एक भक्ति का एक उदाहरण ये बताया गया है, जिसके अंदर एक भक्त है जो भगवान से इतना प्यार करता है कि उसके एक छोटे से बच्चे के ऊपर इतने ज़्यादा मतलब दुख के पहाड़ टूट पड़ते हैं। आज हम टैरो के माध्यम से और क्रिस्टल के माध्यम से जानना चाहते हैं कि हमारे लाइफ में इतने सारे दुख हैं। तो सोचिए कि भक्त प्रहलाद के लाइफ में कितने सारे दुख थे और उस दुख के टाइम में भी वो क्या करता रहा, केवल हरि नाम स्मरण करता रहा। भगवान का नाम उसने इतना ज़्यादा अपने आप को भगवान के ऊपर समर्पित कर दिया कि अंततः होलिका जब जल रही थी तो होलिका के दहन के समय में भी वो होलिका को जो वरदान था कि वो जल नहीं सकती, जल के भस्म नहीं हो सकती। ईश्वर की इतनी कृपा थी उस भक्त के ऊपर कि वो होलिका जल के भस्म हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद का बाल विवाह का नहीं हुआ। तो जहाँ पे ईश्वर की भक्ति के साथ में हम जुड़ते हैं तो वो सभी काम जो होते हैं वो हमारे लिए शुभ होते हैं। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार पूर्णिमा, अमावस्या आदि जो उत्सव होते हैं, इन सभी अवसर पे विशेष पूजा या हमको ईश्वर की ऊर्जा से एटलीस्ट आप और कुछ नहीं तो पूर्णिमा के दिन, खास करके होली पूर्णिमा के दिन आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करना चाहिए। उन उपायों को करने के बाद में आपको होली के दिन कौन सा आपके लिए शुभ रंग रहने वाला है इस साल, वो सब चीज़ों को हमको जान लेना चाहिए। तो हम जानते हैं, हमें तो पता ही है कि होली में बुराई का अंत होता है और निगेटिविटी भी खत्म हो जाती है, तो पॉजिटिव वाइब शुरू होती है, शुभ आपके लिए सब कुछ शुरू होता है। आप सोचते हैं कि ये होली को शुभ बनाना है तो क्या करना चाहिए? सो मैम अगला क्वेश्चन ये होगा कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो 1 से 9 अंक तक कौन सा अंक ऐसा होगा जो दर्शकों को बताइए कि शुभ होगा उनके लिए, क्या रंग होगा जो उनके लिए शुभ होगा? न्यूमरोलॉजी नंबर 1 जो है उसके लिए हम अभी कार्ड रीडिंग करते हैं, उसके बाद उनके लिए कौन सा रंग होली के लिए शुभ रहेगा। जी जी जी। न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के लिए इस साल होली जो है ये बहुत जश्न मनाने वाला त्यौहार बताया जा रहा है। इसके अंदर 4 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स जो है वो बताती है कि आपको इस साल होली की पूर्णिमा जो है इसमें जो भी आप उपाय करने वाले हैं, जो मैं भी बताने वाली हूँ आपको, तो ये उपाय अगर आप करेंगे तो आपके लाइफ में बहुत अच्छा, मतलब जिन लोगों की शादी नहीं हो रही उनकी शादी भी हो सकती है। कोई नया बिजनेस का ओपनिंग की वजह से आप बहुत अच्छा सेलिब्रेशन कर सकते हैं। तो होली का ये जो त्यौहार है आपके लाइफ में खुशियाँ लेके आ रहा है, लेकिन साथ में ये एक कार्ड आपके नेगेटिव ये बताता है कि आपको आपके आसपास के लोगों से सावधान रहना चाहिए। और होली के दिन खास करके आपको आपके आसपास जो लोग आपसे दुश्मनी रखते हैं या आपको पसंद नहीं करते, ऐसे लोगों से बचने के लिए जो आज होली का उपाय मैं बताने वाली हूँ उस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। और न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के लिए होली के लिए शुभ अवसर पर शुभ रंग जो है वो आता है पीला। इस साल आपको पीले रंग से भगवान, सबसे पहले जब हम होली खेलेंगे तो भगवान से शुरुआत करना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने घर के भगवान के मंदिर में पीले रंग से भगवान कृष्ण को तिलक कीजिए, या आपके जो भी साईं बाबा या आप जिन गुरु को या जिन देवी देवताओं को मानते हैं उनको तिलक कीजिए। आपके घर के बड़े बुजुर्गों को आप सबसे पहले पीले कलर के कलर से तिलक कीजिए और उसके बाद में ही आप होली का उत्सव मनाना शुरू कीजिए। जी। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 2 के लिए। न्यूमरोलॉजी नंबर 2 के लिए भी थोड़ा सा ये दिवाली, ये होली पूर्णिमा जो है थोड़ा सा उनके लिए संभाल के इनको होली खेलना चाहिए। हो सके तो इको फ्रेंडली होली ही खेलिए, क्योंकि आपके लिए इस बार दुश्मनों की संख्या ज़्यादा बढ़ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा संभाल के ही लोगों से बात करना चाहिए, मिलना चाहिए, जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करिए, शांति से
आप अपने घर में धीरे से बैठिए, अदरवाइज बहुत बड़े लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी मैटर तक जाने वाले आपके लाइफ में हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि शांति से अपने घर में होली सेलिब्रेट करें। आप चाहेंगे जाना, लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो वो आपके लिए कहीं ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो अच्छे मौके आपको मिल सकते हैं, इन दुश्मनों की वजह से आपकी एनर्जी गलत जगह में चली जाएगी और आपके लाइफ में जो धन समृद्धि आने वाली है उसके लिए आप काम नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि अगर हम थोड़ा सा अपने पर संयम बरतते हैं और दुश्मनों से हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके अपने लाइफ में जो अच्छी समृद्धि जो हमें मिल सकती है, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आपके लिए भी आती है। न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के लिए भी क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आई थी, न्यूमरोलॉजी नंबर 2 के लिए भी क्वीन ऑफ पेंटाकल्स आ रही है। तो ये होली जो मुझे लग रहा है इस साल के दर्शकों के लिए धन समृद्धि से तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है। और न्यूमरोलॉजी नंबर 2 के लिए इस साल आता है शुभ रंग गुलाल से आप होली के लिए, और गुलाबी एक लव एनर्जीज जो है खुद को शांत रखने के लिए ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो पिंक कलर के गुलाल से आपको होली खेलना है। ओके। न्यूमरोलॉजी नंबर 3 के लिए अभी हम आते हैं, हमारे टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर 3 के लिए भी बताया जाता है कि आपको भी थोड़ा अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहिए और आपके लाइफ के जो गोल हैं उन सारे गोल को फोकस करना है। मतलब अभी आपको होली के दिन जो है अननेसेसरी बातों में अपने टाइम और बड़ी बड़ी बातें करके एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपके लाइफ में जो आपने बहुत अच्छे गोल फोकस करके रखे उनकी तरफ अगर आप कंसंट्रेशन करेंगे, खास करके स्टडी करने वाले बच्चों को तो बिल्कुल अपनी स्टडी पे ही फोकस करना है। होली खेलने में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अदरवाइज आपका एक दिन होली खेलने की वजह से अगर आपका टाइम वेस्ट हो गया तो आपको बाद में स्टडी एंड कॉन्सेंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और अगर आप जॉब बिजनेस कुछ भी करते हैं, अगर आप अपने गोल से अगर आपका ध्यान भटक जाएगा तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए न्यूमरोलॉजी नंबर 2 को भी धैर्य और शांति के साथ में इको फ्रेंडली होली ही खेलना चाहिए। आपको इस साल खास करके न्यूमरोलॉजी नंबर 3 अंक वालों को आपको येलो कलर के फ्लावर्स से होली खेलना चाहिए। आप कलर और इस टाइप की जो एनर्जीज है इनसे थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका मन ना हो होली खेलने का और कोई आपको कलर लगा दे तो आप बहुत बड़े पंगे कर सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो बेटर है कि आप लोगों को बताइए कि इस साल हम फ्लावर से इको फ्रेंडली होली ही खेलने वाले हैं, तो आप इस मुश्किल से। न्यूमरोलॉजी नंबर 4 के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत ही अच्छे आए हैं। ये जो होली है आपके लिए बहुत गुड लक लेके आती है। आपको यात्राओं के योग संयोग हैं और आपके बॉस या आपके घर के बड़े बुजुर्ग बड़ों का आपको बहुत अच्छा ब्लेसिंग्स मिलने वाला है। और आपके नॉलेज, स्टडी और सारी चीज़ों को की वजह से आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा जॉब, करियर, स्टडीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी। और आप अगर स्टडी करने वाले बच्चे होंगे तो खास करके इस साल आप बहुत अच्छा स्टडीज़ में आपकी स्टडी अच्छे लेवल पे जाने वाली है। तो आप अपने नॉलेज का बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए। तो इस साल न्यूमरोलॉजी नंबर 4 नंबर वालों को होली के दिन घर के अपने घर के बड़े बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए और उनको आप येलो कलर का आप गुलाल लगाइए और गुरु कृपा इसमें आपके भी ऐड हो जाती है और आपके लिए ये होली बहुत प्रॉस्पेरिटी के साथ में गुड लक देने वाली हो जाएगी। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 5 के लिए। न्यूमरोलॉजी नंबर 5 आपके लिए भी थोड़ा सा ये बताया जा रहा है इस साल होली में आपको संभाल के रहना चाहिए। इस साल सब लोगों के लिए थोड़ा डेंजर होली आ रही है। कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आपके आसपास कुछ लोग हैं जो गुप्त शत्रु है, जो आपको बहुत परेशानी में डाल सकते हैं। मतलब वो लड़ाई झगड़ा करेंगे, नाम आपका हो सकता है। तो थोड़ा ड्रिंक और सारी जो चीज़ें हैं, जो बुराई वाली जो एनर्जीज़ हैं, उनसे आपको अपने आप को बचाने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। तो 7 ऑफ सॉर्ड आपको बताता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप मुसीबत में फंस सकते हैं। तो आप ये नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए आपको इसमें ये पेज ऑफ सॉर्ड बताता है कि आपको जो आज हम यहाँ मैसेज दे रहे हैं कि आपको थोड़ा घर में शांति से रहना चाहिए और बहुत बड़ी बड़ी बातें करके, बहुत पार्टीज़ और बड़े प्लान करने से बेटर है कि आप अपने घर में इको फ्रेंडली होली मनाएं। और ये बताता है कि अगर आप अपने घर परिवार के साथ में सेलिब्रेट करेंगे खास करके होली, तो द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि आपको बहुत खुशियाँ मिलेंगी और आप अनावश्यक परेशानियों से बच जाएंगे। आपके लिए लकी कलर इस साल आता है पर्पल, जामुनी कलर का अगर आप कलर यूज़ करते हैं अपने लिए तो ये आपके लिए इस साल शनि भगवान की भी कृपा देगा आपको और आप अनावश्यक परेशानियों
की वजह से मुसीबत में पड़ने से बच जाएंगे। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 6। न्यूमरोलॉजी नंबर 6 के लिए हमारे टैरो कार्ड्स क्या मैजिक लेके आए हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर 6 के लिए कार्ड्स बहुत अच्छा बता रहे हैं मैसेज कि आपके लाइफ में घर परिवार में सुख शांति समृद्धि लव एनर्जीज बहुत अच्छे तरीके से आपके घर परिवार में बहुत एक प्यार भरा माहौल रहेगा। लेकिन आपको थोड़ा ड्रिंक और नेगेटिव जो बातें आपके लाइफ में आपके अच्छे घर के माहौल को ख़राब कर सकती हैं, उन सारी चीज़ों से थोड़ा सा आपको दूर रहना है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है आपको। द फूल कार्ड बताता है बड़ी बड़ी बातें ना करें और झूठ ना बोले, इन चीज़ों की तरफ भी ध्यान दीजिए। और अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को देखते हुए आपको अपने होली सेलिब्रेशन का एक प्लान करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में धन समृद्धि गुड लक आता है। तो आपको अपने गुड लक को एंजॉय करने के लिए अपनी फैमिली की वैल्यूज़ को, फैमिली की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपके लिए इस साल होली में एक शुभ कलर आता है ऑरेंज कलर। आपको ऑरेंज कलर से इस साल होली खेलना चाहिए ताकि आपका मन भी शांत रहे और आपके लाइफ में बहुत अच्छा सिंदूरी सी शाम, सिंदूरी सा आपका गुड मॉर्निंग, और आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ों को शांति के साथ में बैलेंस कर सकें। केसरिया रंग जो होता है वो हमारी लाइफ में एनर्जीज़ को बैलेंस करता है, हर तरीके की एनर्जीज़ को बैलेंस करता है, शांति और समृद्धि का प्रतीक होता है। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 7। न्यूमरोलॉजी नंबर 7 के लिए इस साल आ रहा है कि जहाँ तक आप अकेले में ही अपनी होली इस साल सेलिब्रेट करना पसंद करेंगे। एक आपने शायद आप इस होली के हुड़दंग होता है या होली में जो लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, इन लोगों से दूर रहकर आपने अपने फैमिली के साथ अलग होली सेलिब्रेशन का कुछ प्लान बनाया हुआ है। आप उसके लिए आगे निकल चुके हैं या निकल जाएंगे बहुत जल्दी। और आपको अपनी फैमिली के साथ में अपने सर्कल एक जो आपको जिनको आप पसंद करते हैं उनके साथ में ही आप बहुत अच्छा होली सेलिब्रेट करने वाले, ये आपका इस साल प्लान है और आप ऐसा ही करने वाले हैं। तो ये बताता है किंग ऑफ कप्स कि आप अपने फैमिली, फ्रेंड और सर्कल के साथ में बहुत प्यार भरा एक होली का उत्सव मनाने वाले हैं। और आपके आसपास आपके फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं जो आपको हमेशा आपके इस होली के उत्सव को बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए हेल्प करने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर 7 के लिए शुभ होली का रंग आता है पर्पल कलर आता है, और गुलाबी रंग का गुलाल अगर आप यूज़ करते हैं होली के लिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 8 के लिए कौन सा कलर शुभ रहेगा और हमारे कार्ड्स न्यूमरोलॉजी नंबर 8 के लिए क्या बताते हैं। न्यूमरोलॉजी नंबर 8 के लिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, और लेकिन फिर भी इसमें ये बताया जाता है कि आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजंस ले लेने चाहिए। मतलब आपको फैमिली के साथ में होली सेलिब्रेट करना है या आपको एग्जैक्टली किस टाइप से आपको प्लान करना है, ये सब कुछ अगर आप अभी से डिसाइड करके रख लेते हैं तो आप अपने फैमिली के साथ में बहुत अच्छे तरीके से होली सेलिब्रेट करेंगे। और ख़ास करके आपके घर की महिलाएं, पत्नी, बच्चे जो भी हैं वो आपके साथ में बहुत हैप्पी फील करेंगे। तो महिलाओं की आपके और विशेष कृपा होने के कारण बहुत अच्छे आपको खाने पीने के आइटम्स भी बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए, आप जो बोलेंगे वो आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं आपके घर परिवार की तरफ से। कुल मिलाकर न्यूमरोलॉजी नंबर 8 के लिए घर परिवार सुख शांति समृद्धि लेके आती है इस साल की होली। और न्यूमरोलॉजी नंबर 8 के लिए ग्रीन कलर इस साल बहुत अच्छा आता है। आपको ग्रीन कलर के रंग से होली खेलना चाहिए, और स्पेशली अपने वाइफ को आपको ग्रीन कलर का तिलक ज़रूर करना चाहिए ताकि वो उसकी तरफ से आपको धन समृद्धि की वाइब्रेशंस और भी अच्छे तरीके से स्ट्रांगली मिले। जी, तो 8 नंबर को हम ओवरऑल देखे जाए तो आपको सिर्फ अपने वाइफ को खुश रखना है। ग्रीन कलर का साड़ी भी उनको गिफ्ट कर सकते हो आप। ये कार्ड तो है सब राइट, ऐसा बता दें जी। तो ओवरऑल आपकी होली 8 नंबर वालों की तभी अच्छी रहेगी जब आप अपनी वाइफ को ग्रीन कलर के साथ खुश रखोगे। बिल्कुल। इसके साथ में हम आते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 9 के लिए, जो हमारे न्यूमरोलॉजी के इस जर्नी में एंड नंबर होता है, आखिरी का नंबर होता है न्यूमरोलॉजी नंबर 9। न्यूमरोलॉजी नंबर 9 के लिए देखते हैं इस साल होली कैसी रहेगी। इस साल देखिए न्यूमरोलॉजी नंबर 9 वैसे भी वो मंगल का नंबर होता है,
लड़ाई झगड़ा, मंगल करे दंगल बोलते हैं, जी। ठीक उसी तरीके से। तो इस साल जो है ये जो 9 नंबर है आपके लिए, आपको अकेले में जहाँ तक हो सके तो अपने होली खेलने का प्लान करना चाहिए। सिर्फ फैमिली के साथ आप सेलिब्रेट कीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, क्योंकि इसमें आ रहा है कि आपके आसपास ही कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, आपको मुसीबत में डालने के लिए, परेशानी में डालने के लिए। तो आपको थोड़ा सा शांति से अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस गुस्से को कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं तो डेथ कार्ड बताता है कि आप बहुत सारी परेशानियों को ऐसे ही ख़त्म कर देंगे। तो आपको जो है परेशानियों को गले लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपना दिमाग शांत रखेंगे तो आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है वैसे ही वो शांत हो जाएंगी। ये मैसेज देता है हमारे टैरो पैक का डेथ कार्ड। और जब आपकी परेशानियां अपने आप ही आपकी शांत रहने से ख़त्म हो जाएंगी तो ये होली जो है आपके लाइफ में आपके जो शांत रहने का एक जो आपने बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण एक जो डिसीज़न लिया हुआ है, तो इसकी वजह से क्या है कि आपको आपके इस साल की होली जो है ये आपकी बहुत सुख शांति समृद्धि से भरी हुई रहेगी। और आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छे फ्यूचर से जुड़े प्लान करते हुए इस साल होली को सेलिब्रेट करेंगे। और आपके लिए इस साल शुभ रंग आता है येलो कलर और गुलाबी रंग के गुलाल से आपको होली खेलना चाहिए। रेड कलर स्पेशली आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है। रेड कलर आपके गुस्से को बढ़ा सकता है, मंगल का के लिए वैसे भी रेड कलर शुभ होता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पे होली खेलना है तो केवल येलो और बेबी पिंक कलर या पिंक कलर के गुलाल से। तो ये है हमारा होली का संदेश हमारे दर्शकों के लिए टैरो कार्ड और कलर्स के माध्यम से। 1 से 9 तक हम लोगों ने यहाँ पे कार्ड तो मैम ने खोल दिए। सारे कार्ड में हमने एक सेम थिंग देखी है कि सभी में दंगल तो मचने वाला है बिल्कुल ये होली में। सो आपको इसका क्या करना है कि किस तरह से आप इसको नेगेटिविटी को दूर कर सकते हो। देन मैम ने आपको बताया कि पॉजिटिविटी के लिए कौन सा कलर आपको पहनना है या गुलाल लगाना है। मैम ये बताइए कि होली में तो हम देखते हैं कि लोग तो ज़्यादातर वाइट कपड़े चूज़ करते हैं पहनने के लिए, तो उनको ये अवॉइड करके भी जो आपने बताया वो रंग के कपड़े पहनना है। हाँ, अगर चाहें तो वो कलर्स पहन सकते हैं, वाइट कलर भी पहन सकते हैं। और दूसरा ये कि मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक जो है होली के दिन जब आप सुबह निकलेंगे तो सबसे पहले आप घर से ही आप थोड़ा सा ऑयल और क्रीम्स वगैरह लगा के निकलिए बालों में, फेस पे, ताकि आपकी स्किन पे अननेसेसरी कलर्स की वजह से रिएक्शन और प्रॉब्लम्स ना हो। और साथ में आपको अच्छा हेवी नाश्ता करके निकलना चाहिए ताकि आपकी होली जो है बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो। और कलर्स का आपको जो मैंने बताया, स्पेशली मैंने गुलाल या रंग कलर्स मैंने बताया, पर अगर आप हो सके तो रंग अवॉइड कीजिए। आप इको फ्रेंडली होली के लिए, क्योंकि उसमें हम पानी की भी बचत कर सकते हैं और उससे हमारी स्किन भी ख़राब नहीं होने वाली। और आप चाहें तो वैसे कलर्स आपको जो बताए गए इस साल होली के लिए, जो लकी कलर्स बताए गए, उन कलर्स के कपड़े पहनकर भी आप होली खेल सकते हैं। या वाइट कलर तो सदाबहार है तो आप वाइट कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैम ने बताया कि अच्छी होली खेलना है आपको, बस गुलाल लगाना है, बाकी कलर्स तो बिल्कुल भी लगाना नहीं है। और बाहर निकलते टाइम कैसे केयर करना है वो भी मैम ने हम सभी को बताया है। सो मैम, नाउ आई एम मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है उपाय। लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे हमने दिखाया कि नज़र दोष मुक्ति वाला, तो इसके लिए आप क्या उपाय बताएंगे? जी कुछ जैसे कि मैंने आपसे कहा कि होली के दिन का एक रूटीन मैंने आपको बता दिया शॉर्टकट में कि आपको घर से किस तरीके से स्किन की केयर करके निकलना है, नाश्ता करके निकलना है। उसके साथ में आपको होली के दिन जब आप ये सब करके निकलने वाले होंगे तो आपको एक कागज़ का एक टुकड़ा लेना है। आप न्यूज़पेपर का प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि उसके अंदर नेगेटिव न्यूज़ भी रहती है। एक पेपर आप किसी भी कॉपी का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लीजिए, उसके अंदर थोड़े से काले तिल अभी से ला के रख लीजिए, मार्केट में आपको अवेलेबल होते हैं, पूजा शॉप में मिल जाते हैं। थोड़े से काले तिल लीजिए, आप आधा चम्मच काले तिल लीजिए, 5 लवंग लीजिए और उसी छोटी उसमें थोड़ा सा कपूर भी डाल दीजिए। ये 3 चीज़ें मैंने आपको बताया, काले तिल, 5 लवंग और थोड़ा सा कपूर। उसको उस कागज़ में डाल के उसको फोल्ड करके अपने पास होली के पूर्णिमा जो होती है, पूर्णिमा के दिन की बात मैं बता रही हूँ मैं, ये उपाय जो है ये सभी उपाय आपको होली पूर्णिमा के दिन के लिए बता रही हूँ। और रंग जिस दिन हम खेलने वाले उस दिन के उपाय नहीं है ये। होली पूर्णिमा के दिन खास करके आपको सुबह ही आपने ये जो कागज़ की पुड़िया जो मैंने बताई वो बनाकर अपने पास में रखना है। दिन भर आप इस कागज़ की पुड़िया को रखेंगे। शाम को जब आप होली जलाई जाती है, जहाँ पे भी आपके कॉलोनी में या कहीं ना कहीं जलाते होंगे, आपको दिन भर रखी हुई ये पुड़िया जो है जब होली जलाई जाएगी, होली का क्या आपको 5 से 10 प्रदक्षिणा करनी है और ये पुड़िया जो है उसी होली की बस में डाल देनी है। तो दिन भर में आपके जो साल भर जो आपके ग्रह नक्षत्रों के दोष या किसी की नज़र टोक दोष अगर आपके चक्रों में या आपके एनर्जीज इसमें को कहीं ब्लॉक कर रही होगी तो ये दोष आपका इस उपाय से दूर हो जाएगा। सो मैम, ये पूर्णिमा को ये सारे प्रॉब्लम्स ये सब करने से दूर हो जाएंगे मैम?
देखिए, इस साल आपको होली पूर्णिमा पे जैसे आपको क्या हो जाता है, हमारी लाइफ में हम बहुत सारी काम करते हैं, लेकिन हमारे कामों में अनेक प्रकार के ब्लॉकेजेस आते हैं, बाधाएं आती है। तो इन बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए आपको मैं एक बहुत अच्छा छोटा सा और पारंपरिक उपाय बता रही हूँ। इसमें अंधविश्वास जैसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं और इन चीज़ों को आप कीजिए, क्योंकि मैं जो सारे उपाय आपको बता रही हूँ ऊर्जाओं के साथ में बता रही हूँ। काला तिल जो होता है उसके अंदर शनि से जुड़ा हुआ आपको एनर्जीज जो होती है वो बैलेंस होती है, क्योंकि शनि हमारी लाइफ में धीरे कोई भी काम को ना स्लो कर देता है। अब आप चाहते हैं आपका काम फास्ट हो, तो लवंग जो होता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको अगर मैंने आपको कहा है कि आप 5 लवंग रखेंगे तो जो काम स्लो हो रहा था मंगल की वजह से क्या हो जाएगा, वो फास्ट हो जाएगा। कपूर जो होता है हर तरीके की हमारी निगेटिविटी को अपने अंदर वो सोख लेता है, और जब हम उसको होलिका की अग्नि में जलाते हैं तो वो इस तरीके से हम पंच तत्वों के साथ में काम करें, किसी अंधविश्वास के साथ में काम नहीं करें। ठीक उसी तरीके से बाधा मुक्ति के लिए जो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, आपको अपना हमारे घर में आटा रहता है जिसमें हम रोटी बनाते हैं, थोड़ा सा आपको आटा लेना है, उसके 2 दीपक बनाना है। थोड़ा आटा जब आप भिगाएंगे पानी से भिगाइए तो थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, जो शुभता का प्रतीक होती है, गुरु को रिप्रेजेंट करती है हल्दी। आटा जो होता है वो हमारा सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, गेहूं जो होता है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको आटे का दिया बनाना है, हल्दी पानी मिक्स करके 2 दिए बनाएंगे, और आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा होता है बाहर की तरफ आपको थोड़ा सा गुलाबी रंग का गुलाल दोनों दरवाजे के दोनों साइड में आपको छिड़कना है। एक दिया जो है वो आपको आपके राइट साइड में लगाएंगे, एक लेफ्ट साइड में लगाएंगे, और जो दिया लगाएंगे इसके अंदर आपको सरसों का तेल डालना है। 2 बाती मिलाकर जो शुभता के प्रतीक मानी जाती है, सिंगल बाती कभी भी नहीं लगाना चाहिए हिंदू पारंपरिक महत्व के अनुसार। तो 2 बाती की आप एक बात बना के उसको दोनों दीपक में डालकर सरसों के तेल का दीपक आपको होली पूर्णिमा के दिन शाम के टाइम आपको लगाना चाहिए। और जब होलिका जल रही होती है, जब ये दिए बुझ जाएंगे तो इन दियों को उठाकर आपको होलिका की ही अग्नि में इसको भस्मीभूत करना है, ताकि आपके घर के मेन डोर पे जो भी गुड लक आता है लेकिन घर के बाहर ही जाता है, घर के अंदर नहीं आ रहा, तो ये जो ब्लॉकेजेस है आपके घर के मेन डोर पे हैं, इस उपाय से वो ब्लॉकेजेस आपके दूर होंगे और गुड लक जो है आपके घर के अंदर आपके सभी फैमिली मेंबर्स की तरफ वो गुड लक आएगा और आप लोगों की लाइफ में सुख शांति समृद्धि आएंगी। जी, थैंक यू सो मच मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि इच्छाएं और मनोकामनाएं अगर पूरी करना हो तो उसके लिए बताइए क्या करना होगा दर्शकों को। एक छोटा सा उपाय मैं बताती, जो मेंबर्स काले तिल वाला उपाय नहीं करना चाहते, जो मेंबर्स ये दीपक वाला उपाय नहीं करना चाहते, उन लोगों को एक छोटा सा उपाय मैं मनोकामना पूर्ति का बताती हूँ कि आप जब भी होली की प्रदक्षिणा हम सभी लोग जाते हैं शाम को, आप अपना कुछ घर में जो भी स्वीट बनाया हुआ होता है आप उसको लेके जाते हैं, आप पानी चढ़ाते हैं, आप नैवेद्य सब अर्पित करते हैं। तो सभी मेंबर्स जो होते हैं उनको कुछ ना कुछ होली एक अग्नि है, अग्नि मीन्स हमारे लाइफ में अग्नि तत्व की वजह से बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होती है, जैसे खाना भी हमारा अग्नि तत्व हमारे बॉडी का बैलेंस होने की वजह से वो पचता है। ठीक उसी तरीके से यूनिवर्स में अग्नि या हम पंचतत्वों में काम करते हैं। तो आपको अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने हाथ में थोड़ी सी शक्कर लेना है, 2 चम्मच शक्कर लेना है आपके घर के सभी मेंबर्स ने, और जब आप होलिका की प्रदक्षिणा करते हो तो आपको 9 प्रदक्षिणाएं अपने हाथ में शक्कर लेकर आपकी जो भी मनोकामना है उसको बोलते हुए आपको होलिका की प्रदक्षिणा करना है। जब ये 9 प्रदक्षिणाएं हो जाएंगी उसके बाद में इस शक्कर को होलिका मतलब अग्निदेव को ये अपने शक्कर को समर्पित करना है, ताकि आपकी जो शुभ मनोकामनाएं होलिका के माध्यम से देवताओं तक पहुँचे और आपकी मनोकामना जो आपने भी मांगी हुई है वो पूर्ण हो। क्योंकि शक्कर जो होती है ये भी शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, और अग्नि जो है ये भी एक प्रकार का तत्व है जो इस हमारे पृथ्वी के सभी एनर्जीज को बैलेंस करने का काम करता है। जो मनोकामना होती है हम हवन करते हैं, पूजा करते हैं, या अगरबत्ती धूप दीप जो हम लगाते हैं, ये एक तरीके का हवन होता है। हवन के माध्यम से आप जो भी अपनी मनोकामना मांगते हैं वो ईश्वर के तक पहुंचती है और ईश्वर आपकी वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जी मैम, इसके बाद आप ये बताइए कि धन समृद्धि के लिए, धन लाभ के लिए दर्शकों ने क्या करना चाहिए। धन लाभ के लिए मैंने आपको बताया था कि पूर्णिमा के दिन आपको इस तरीके का क्रिस्टल का एक स्फटिक श्रीयंत्र लेना है। इसके ऊपर आप कुमकुम से और विधिवत हम जो पूजा इसकी कर सकते हैं, जिन लोगों को आती है पूजा करना वो लोग ज़रूर क्रिस्टल के स्फटिक के ऊपर पूजा करें, और अपने घर और ऑफिस के लिए लीजिए, घर के लिए एक स्फटिक का श्रीयंत्र लीजिए, एक आपके घर के आपके ऑफिस के लिए भी लीजिए। घर और ऑफिस दोनों जगह अगर आप इस स्फटिक के श्रीयंत्र की स्थापना करते हैं और लक्ष्मी जी का कोई भी एक मंत्र जाप अगर आप करते हैं, श्री सुक्तम का जाप वगैरह अगर आप करते हैं, तो आपके घर में निश्चित रूप से होली पूर्णिमा के दिन ही करना है आपको, 17 मार्च के दिन, तो ये आपके घर में निश्चित रूप से धन समृद्धि लेके आएगा। पूर्णिमा का दिन महालक्ष्मी का होता है।
थैंक यू सो मच मैम, आपने इतने अच्छे से सब लोगों को एक्सप्लेन किया कि होली के पावन पर्व पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और क्रिस्टल के बारे में भी काफ़ी अच्छा आपने एक्सप्लेन किया लोगों को। मैम अगर आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो या आपसे कांटेक्ट करना हो तो आप बताइए वो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और आप जब भी मुझसे कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग, डाउजिंग, न्यूमरोलॉजी या क्रिस्टल बॉल गेजिंग के माध्यम से आप हमारे टैरो रहस्य की दुनिया में को ज्वाइन करना चाहते हैं या गाइडेंस पाना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिया हुआ जो नंबर है उस पर आप सबसे पहले तो मुझे व्हाट्सएप पे आप किस विद्या का गाइडेंस चाहते हैं या आप इनमें से कौन सी विद्या सीखना चाहते हैं, सिर्फ उसी से जुड़े मैसेजेस कीजिए। और फ़ोन कॉलिंग का टाइमिंग 11 से आप 6 बजे के बीच में ही आप कॉल कीजिए। और अगर कॉल हमारा स्टाफ या हम तुरंत आपका कॉल नहीं उठा सकते तो आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। ये हमारी आपको रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम सभी कोशिश करते हैं कि आपको जल्द से जल्द हमारा स्टाफ आपको तुरंत रिप्लाई दे, पर अगर ये संभव नहीं हुआ तो व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए, और जल्द से जल्द हमारी टीम आपको आपके आंसर्स देंगे और आपको कॉल करके आपको कौन सा टाइमिंग आपके अपॉइंटमेंट के लिए बेस्ट रहेगा उसके लिए गाइडेंस दिया जाएगा। जी थैंक यू सो मच मैम। आपको अगर कांटेक्ट करना है तो स्क्रीन पे आपको मैम का नंबर और डिटेल्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से मैम से कांटेक्ट कर सकते हो। सो अभी तो इस एपिसोड में आज के लिए वक्त हो चुका है यही रुकने का। मैम थैंक यू सो मच, आपने सब अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसलिए अगर आप भी सब लोग अपनी लाइफ को और स्मूथ करना चाहते हो और भी गाइडेंस लेना चाहते हो मैम से, तो डेफिनेटली हमारा आगे का शो यही शुरू रहेगा। आप देखते रहिए क्रिस्टल टैरो रहस्य। धन्यवाद।